हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाईक्यू मूवी द डम्पस्टर बैटल जो 2024 में रिलीज हुआ है। इसे हम 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे और ये पार्ट 1 है। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। केनमा कहीं जा रहा होता है, तभी वह देखता है कि उसके मोबाइल की बैटरी लो है। इसके बावजूद भी वह बैठकर गेम खेलने लगता है। तभी वहाँ पर हिनाता आता है। उस वक्त हमें एक कौवा और एक बिल्ली को दिखाया जाता है, जो कि दर्शाता है कौवा मीन्स हिनाता और बिल्ली मीन्स केनमा। हिनाता पूछता है, क्या तुम्हें ऐसा करने में मज़ा आता है। केनमा बताता है वह केवल समय बिताने के लिए खेल रहा है। तभी हिनाता की नज़र उसके बैग में पड़े जूतों की तरफ जाती है, क्योंकि वह वॉलीबॉल शूज़ थे। फिर हिनाता पूछता है, क्या तुम वॉलीबॉल खेलते हो और कौन से स्कूल से हो। केनमा कुछ नहीं कहता। तब हिनाता अपना परिचय उसे देता है। बदले में केनमा भी अपना परिचय उसे देता है। हिनाता कहता है, क्या तुम्हें वॉलीबॉल खेलना पसंद है। केनमा बताता है उसे वॉलीबॉल खेलना पसंद नहीं है, क्योंकि उसे थकना में अच्छा नहीं लगता। वह वॉलीबॉल इसलिए खेलता है क्योंकि उसके दोस्त वॉलीबॉल खेलते हैं। अगर केनमा वॉलीबॉल नहीं खेलेगा तो उसके दोस्तों को परेशानी आ सकती है। हिनाता कहता है, अगर तुम इसे खेल को पसंद करने लगोगे तो इसे खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है। केनमा सो रहा होता है। तभी वहाँ पर यह बंदा आता है। वह केनमा से उठने के लिए कहता है और बताता है वे सभी लोग नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी केनमा नहीं उठता है। फिर वह बंदा जोर से उसका नाम पुकारता है। इसके बाद केनमा उठकर नीचे जाने लगता है। साथ ही वह अपना मोबाइल चेक करता है। उसमें हिनाता का ईमेल आया होता है और उसमें लिखा होता है वह उसके साथ खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। कुरो पूछता है, क्या वह वही छोटा बच्चा है जिसने तुम्हें मेल किया। असल में कुरो हिनाता को इसी नाम से पुकारता है, छोटा बच्चा। केनमा कहता है, पता नहीं वह बंदा ऐसे कैसे मैसेजेस कर सकता है अपने अपोनेंट को। कुरो कहता है वह तुम्हें हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। असल में कुरो मैच के बारे में नहीं बल्कि केनमा के बारे में कह रहा था और यह बात केनमा को समझ में नहीं आई। इसके बाद हमें हिनाता को दिखाया जाता है। वह कागियामा से कहता है, केनमा यह मैच जीते या हारे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वहीं हिनाता को यह मैच जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद हमें वॉलीबॉल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। नेकोमा का कोच कहता है, केवल हम ही इस मैच को देखने के लिए बेताब नहीं है, बल्कि कई लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यह मैच बहुत ही दमदार होने वाला है। वहीं डाची और कुरो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं मैच शुरू होने से पहले, और वे लोग एक दूसरे का हाथ मिलाते नहीं बल्कि जकड़ते हैं। फिर हमें इस कपल को दिखाया जाता है। यह बंदी कहती है, मुझे पता है तुम यहाँ पर नेकोमा को चेयरअप करने आए हो। तब वह बंदा कहता है, तुम पागल हो गई हो, मैं उनका हार देखने यहाँ पर आया हूँ। वहीं ये बंदी कारासुनो को चेयरअप करती है और ये नेकोमा को। वहाँ का चेयरअप करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो बोकोटू को खेलने का इच्छा करने लगता है। तभी ऑडियंस में से एक बंदा चिल्लाकर कहता है, यामामोटो तुम सबसे बेस्ट हो। यह सुनने के बाद वह बंदा और भी जोशीला हो जाता है। फिर वह अपने टीम से कहता है, चलो दोस्तों उस क्विक अटैक को रोकें। जहाँ पर सभी लोग बहुत जोशीले होते हैं, वहीं केनमा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। उनका कोच समझ जाता है कि केनमा को खुद भी पता नहीं है कि वह यह मैच जीतेगा कि नहीं। फिर दोनों टीम एक साथ कहते हैं, चलो अपने ओपोनेंट को भस्म करें। फिर उनका इंट्रो अनाउंस किया जाता है। कारासुनो हाई स्कूल जिन्होंने इनारीजाकी को हराकर यहाँ तक पहुँचा है, और उनका कैप्टन है डाइची। साथ ही वह विंग स्पाइकर है और उसका जर्सी नंबर 1 है। वहीं कारासुनो का एस प्लेयर जर्सी नंबर 3 असाही, नंबर 5 तनाका जूनियर विंग स्पाइकर, नंबर 9 कागेयामा सेटर, नंबर 10 शॉर्ट मिडिल ब्लॉकर हिनाता और नंबर 11 सुकीशिमा। इसी तरह सभी प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वहीं ये सब चीज़ ये लोग टीवी पर देख रहे होते हैं। तभी उकाई को दिखाया जाता है। तब ये बूढ़ा कहता है, देखो ये मेरा पोता है। इसके बाद नेकोमा टीम का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। नंबर 1 कुरो जो कैप्टन है, नंबर 2 काय जो स्पाइकर है, नंबर 4 यामामोटो एस प्लेयर, नंबर 5 केनमा जो सेटर है, नंबर 6 फुगुनागा स्पाइकर है, नंबर 11 एबा जो मिडिल ब्लॉकर है। फिर हमें इसे दिखाया जाता है। ये दोनों बच्चे इससे पूछते हैं, क्या आपको वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तब वह बूढ़ा कहता है, भला ही मैं उस टूर्नामेंट में ना हूँ, लेकिन मेरा पोता वहाँ पर है और मुझे उस पर गर्व है। वे लोग वहाँ तक पहुँच सके। फिर मैच चालू होता है। कागियामा सर्व करता है, नेकोमा बॉल उठाता है और स्पाइक करता है। फिर निशिनोया डिफेंस करते हुए बॉल सप्लाई देता है और तनाका स्पाइक करता है, लेकिन वह पॉइंट नहीं निकाल पाता। इसके बाद बॉल नेट के ऊपर बनता है तो हिनाता ब्लॉक के लिए चढ़ता है, लेकिन वह ब्लॉक नहीं कर पाता। फिर बॉल कारासुनो की तरफ आता है और हिनाता को चांस मिल जाता है क्विक अटैक करने का। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। केनमा हिनाता से कहता है, मुझे उस पल का इंतजार रहेगा जब मैं तुम्हारे साथ एक रियल मैच खेलूंगा। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हिनाता स्पाइक करता है और केनमा के हाथों से पॉइंट निकाल लेता है।
इस क्विक अटैक को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। वहीं हिनाता केनवा से कहता है, चलो एक ऐसा मैच खेला जाए जो कभी दोहराया ना जा सके। पास का सीन दिखाया जाता है। नेकोमा कारासुनो का मैच देख रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि हिनाता नेशनल में आने के बाद बहुत ज़्यादा बदल गया है। उसका स्किल इम्प्रूवमेंट हुआ है। वह अपना स्किल मैच के स्टार्टिंग में नहीं दिखाता है, इसके बावजूद उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। फिर कुरो कहता है, छोटा बच्चा का सीक्रेट अटैक माइनस टेम्पो है। वहीं उनमें से एक बंदा कहता है, उन्हें क्या लगता है वे लोग बिल्ली के पंजों से बच सकते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। केनवा बॉल बनाता है और वे लोग सिंक्रोनाइज अटैक करते हैं, जिसमें सारे लोग एक साथ स्पाइक के लिए जाते हैं। लेकिन सुकुशिमा ब्लॉक पर चढ़ता है और वन टच करता है। फिर कारासुनो की तरफ से सिंक्रोनाइज अटैक होता है और कुरो उसे ब्लॉक कर लेता है। वहीं हमें पता चलता है कि कारासुनो की तरफ से यह पहला सिंक्रोनाइज अटैक था नेकोमा के खिलाफ। नाता बताता है, ये मत भूलो कि कुरो ब्लॉकिंग में मास्टर है और उसी ने सुकुशिमा को ब्लॉकिंग करना सिखाया है। वहीं बोकुटू भी सुकुशिमा की तरफ होता है। मैच का पॉइंट दिखाया जाता है। दोनों टीमों का पॉइंट 7 होता है। नेकोमा सर्व करता है, बॉल नेट के ऊपर लगता है और हिनाता सप्लाई देता है। कागेयामा बॉल बनाता है, फिर डाइची स्पाइक करता है, लेकिन नेकोमा बॉल उठा लेता है और बॉल नेट के ऊपर होता है। फिर कुरो बॉल को ओपोनेंट की तरफ पुश करता है, जिस वजह से कागेयामा अच्छा सप्लाई नहीं दे पाता है। तो निशिनोया बॉल को उड़कर बनाता है और सही स्पाइक करके पॉइंट निकाल लेता है। वहीं मोरिसुके कहता है, निशिनोया तुम पहले से बेहतर हो गए हो। नेकोमा का कोच आपस में बात करते हैं। वह कहता है, मुझे पता है यह आम सी बात है, फिर भी प्रैक्टिस मैच में जिसके साथ हम मैच खेले थे वह यह टीम नहीं लग रही है। नेकोमाटा कहते हैं, जो चीज़ अपने से बड़ों को हराए या फिर टक्कर दे उसी को ओमनिवोर्स कहते हैं। कुरो कहता है, अब हम कैसे जीतेंगे इनसे। फिर उधर से कारासुनो स्मैश करता है और नेकोमा डिफेंस। ये चीज़ लगातार 3 बार होती है और अंत में असाई टच आउट करके पॉइंट निकाल लेता है। वह थका हुआ होता है क्योंकि हर बार वह स्पाइक के लिए जंप ले रहा होता है और अपने मन में कहता है, और कितनी बार इसे करना होगा। फिर सुकीशिमा कोर्ट में आता है। तब कोशी उससे कहता है, जाओ उन्हें दिखा दो सुकी। सुकीशिमा कुरो से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपने से ताकतवर को हराऊंगा। वहीं अगले पल कहता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तुम्हें हराने के लिए, लेकिन ये हरा सकता है। फिर मैच में एंट्री होती है तदाशी की। वह फ्लोट वाला सर्व करके पॉइंट निकाल लेता है। वहीं ऑडियंस में से एक बंदा कहता है, तदाशी तुम बड़े हो गए हो। वहीं दूसरा कहता है, वह मेरा लड़का है। असल में सभी लोग घमंड दिखा रहे होते हैं। तदाशी दोबारा फ्लोट वाला सर्व करता है, लेकिन इस बार नेकोमा बॉल उठा लेता है। वे लोग स्पाइक करते हैं और सुकीशिमा ब्लॉक पर चढ़ता है। तब उसे कुरो की बात याद आती है। उसने कहा था ब्लॉकिंग के दौरान अपना हाथ आगे रखना, और इस प्रकार सुकीशिमा ब्लॉक कर लेता है। बोगोटू कहता है, देखा तुमने सुकीशिमा का कमाल। तब ये बंदा कहता है, इतनी भी तारीफ मत करो, ये हमारे टीम में नहीं है। वहीं ये बंदा कुरो को दोष देता है कि ये सब उसकी गलती है। फिर उस बंदे को समझ में आता है कि सुकीशिमा में सरप्राइज वाली काफ़ी बातें हैं। कुरो सुकी से पूछता है, तुम्हारा कितना दिन हुआ है वॉलीबॉल खेलते हुए। वह कहता है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और कुरो को धन्यवाद करता है। अब उसे इस गेम में मज़ा आने लगा है। यह सुनकर कुरो केनमा से कहता है, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। स्कोर दिखाया जाता है। कारासुनो का 12 पॉइंट्स होता है और नेकोमा का 9। उधर हिनाता मैच में एंट्री लेता है। वहीं तदाशी नाराज होकर बाहर आता है। हिनाता उसे कहता है, तुम्हें अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। वहीं दूसरे पल कहता है, मैं जानता हूँ तुम और भी ज़्यादा पॉइंट्स करना चाहते थे। नेकोमा सर्व करता है। कारासुनो को बॉल उठाने में थोड़ा दिक्कत आती है, फिर भी किसी तरह करके वे लोग पॉइंट निकाल लेते हैं। तब कागेयामा अपने टीम को समझाता है, तुम लोगों का पास नेट के ऊपर नहीं बल्कि अटैक लाइन के पास होना चाहिए। यह सुनकर वे लोग कहते हैं, कागेयामा कूल बनने की कोशिश कर रहा है। कारासुनो सर्व करता है। नेकोमा बॉल उठाता है और स्पाइक करता है। सही सप्लाई न मिलने के कारण कागेयामा को बॉल उल्टा होकर बनाना पड़ता है। वह अपोजिट लाइन से मिनी टाइगर की तरफ बॉल बनाता है। असाई स्पाइक करता है। ये दोनों पॉइंट बचाने का पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोग पॉइंट गंवा देते हैं। नेकोमाता सोच रहा होता है, ये एक शानदार रैली थी, लेकिन केनमा यहाँ पर सबसे अलग है। वही कारासुनो के पंख को तोड़ सकता है। फिर यह बंदा बताता है, नेकोमा कारासुनो से कुछ पॉइंट्स पीछे है और ये कॉमन बात है। वे लोग हर मैच में ऐसा ही करते हैं। पहले तो वे लोग अपोनेंट टीम को स्टडी करते हैं और दूसरे सेट में अपना जलवा दिखाते हैं। यही नेकोमा का स्टाइल है। लेकिन आज के मैच में नेकोमा एक पावरफुल ओपोनेंट के खिलाफ मैच खेल रहा है। उन्हें अपना पकड़ स्टार्टिंग से ही बनाना चाहिए। फिर नेकोमा सर्व करता है। कारासुनो बॉल उठाता है और बॉल नेट के ऊपर बनता है। फिर कागेयामा इधर से ब्लॉक के लिए चढ़ता है और हेबा उधर से। कुरो उस समय सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ कि हेबा कागेयामा के जितना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वह अपना हाइट का इस्तेमाल करके उसे रोक सकता है। लेकिन कागेयामा के सामने कोई टिक सकता है क्या? वह बॉल टच आउट करता है। बॉल बाहर गिरने ही वाला होता है कि केनमा उसे वापस लाता है और वे लोग पॉइंट कर लेते हैं। यह देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि केनमा ने काफ़ी रफ्तार से उस बॉल को बनाया। कागेयामा उससे कहता है, तुम हिल भी सकते हो।
बदले में वह कहता है क्योंकि मैं एक जिंदा इंसान हूँ। वहीं ये बंदा केनमा को शाबाशी देते हुए कहता है तुमने अच्छा काम किया, भला ही तुम कागयामा जितना अच्छा नहीं हो। फिर केनमा कहता है तुम मुझे उस घमंडी आदमी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो। स्कोर दिखाया जाता है, नेकोमा का 20 पॉइंट्स होता है और कारासुनो का 21। इसके बाद केनमा सर्व करता है और हिनाता बॉल पास करता है। यह देखकर ये बंदी सोचती है हिनाता को बॉल उठाना आ गया है और फिर ये दोनों अजीब सा शक्ल बनाने लगते हैं। इसके बाद तनाका स्पाइक करके पॉइंट निकाल लेता है। वह खुश होता है कि उसको ब्लॉक करने के लिए 3 लोग आए थे। इसी तरह मैच खेलते खेलते दोनों टीमों का स्कोर 25 होता है। फिर कारासुनो स्पाइक करता है और नेकोमा बॉल उठाता है। इस दौरान बॉल नेट के ऊपर बनता है। वहीं कारासुनो के प्लेयर्स बॉल को डंप करने के लिए जाते हैं। साथ ही केनमा भी बॉल डंप करने के लिए जंप करता है। वहीं देखता है कि अपोजिट में वे दोनों प्लेयर्स भी हैं उसे रोकने के लिए, तो केनमा दोनों हाथों को बॉल के नीचे रखता है। फिर कारासुनो बॉल को नेकोमा के कोर्ट में गिरा देता है, लेकिन पॉइंट नेकोमा को मिलता है क्योंकि केनमा ने चालाकी की। पहले तो उसने ऐसा दिखाया कि वह बॉल डंप कर रहा है, लेकिन बाद में वह बॉल सेट करने की एक्टिंग किया तो कारासुनो को फाउल मिला। तब नेकोमा का पॉइंट 26 हो जाता है। नेकोमा सर्व करता है और कारासुनो सिंक्रोनाइज अटैक करता है, लेकिन नेकोमा बॉल उठा लेता है और बॉल कारासुनो की तरफ जाता है। उन्हें चांस बॉल मिलता है। वे लोग फिर सिंक्रोनाइज अटैक करते हैं और इस बार बड़ा मुश्किल से नेकोमा बॉल उठाता है। वहीं आखिरी बॉल केनमा के पास आता है। वह बॉल को ऐसी जगह फेंकता है जहां पर कारासुनो के प्लेयर्स नहीं पहुंच पाते हैं और इस प्रकार नेकोमा फर्स्ट सेट जीत जाता है। उनका 27 पॉइंट्स होता है और कारासुनो का 25। फिर हमें बताया जाता है कि कारासुनो ने गलती कहां पर की है। वे सभी लोग अटैक करने में भूल गए हैं कि बॉल को पास देना पड़ता है सेटर के पास, और इसका फ़ायदा केनमा ने उठाया। उसने बॉल को वहां पर फेंका जहां पर जगह खाली था, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि केनमा ने उनके स्ट्रेंथ को वीकनेस में बदल दिया। वहीं केनमा मजाक उड़ाते हुए कहता है कारासुनो के सभी प्लेयर्स हिनाता बन गए हैं। फ्लैशबैक दिखाया जाता है, केनमा हिनाता को बताता है वह स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, फिर भी उसे वॉलीबॉल टीम में लिया गया है। तभी वहाँ पर कुरो आता है। वह केनमा को अपने साथ ले जाता है। केनमा जाने से पहले हिनाता से कहता है फिर मिलेंगे हिनाता। वहीं रास्ते में कुरो उससे पूछता है बहुत कम देखने को मिलता है कि तुम अनजान लोगों से बात करते हो, और पूछता है आखिर तुम मुझसे क्यों बात कर रहे थे। इस बात पर केनमा कहता है मुझे खुद नहीं पता। यहीं पर हम पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्द ही आएगा, तो सब्सक्राइब करके जाना जितने भी न्यू कमर्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।